खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां नसबंदी करा चुकी महिला द्वारा पुनः बच्चे को जन्म देने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि जन्म के कुछ देर बाद ही नवजात शिशु की मौत हो गई है। इस संदर्भ में इकोना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनोहरापुर के मजरा मटखनवा निवासी रामपूरन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी सुशीला की 25 जनवरी 2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना में नसबंदी कराया था, लेकिन कुछ महीने बाद वह फिर से गर्भवती हो गई, जो उन्हें 3 महीने बाद मालूम हुआ। उन्होंने बताया कि नसबंदी के बाद भी बीबी के गर्भवती होने की जानकारी उनके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना में दी गई, जहां पर आश्वासन दिया गया कि बच्चा पैदा होने के बाद उसे मुआवजा दिलाया जाएगा। 1 सितंबर को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर रामपुरन ने अपनी बीबी सुशीला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना में भर्ती कराया, जहां पर 2 सितंबर की भोर 3 बजे सुशीला ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के कुछ देर बाद बच्चे की सांसें तेज हो गई, जिससे इकोना के डॉक्टरों ने बच्चे को संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा के लिए रेफर कर दिया। भिनगा में बच्चे को एनआईसीयू में रखा गया, जहां पर सुबह लगभग 10 बजे बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के शव को घर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। रामपूरन ने आगे बताया कि उसने जिलाधिकारी के CUG नंबर पर व्हाट्सएप कर पूरे मामले की जानकारी दे दी है। सोमवार को वह जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाएगा। नसबंदी 25 तारीख 1 जनवरी 2022 में करवाया था सर। उसके बाद हम लोग निश्चिंत हो गए सर, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे सर जब 8-9 महीने बीत गए, उसके बाद में सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई सर। उसके बाद हम निधड़क से कुछ पता नहीं था सर। उसके बाद 3 महीने के बाद पता चला, तो हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए इकोना, वहाँ पर चेक कराया सर, तो पता चला हाँ डिलीवरी का मामला है, मतलब वो बच्चे का मामला है। फिर सर बोले, जब बुलवाया कि नसबंदी हम लोगों ने करवा लिया था, ऐसा कैसे हो गया? तो बोले कि ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो उसका तुमको मुआवजा मिल जाएगा। किसने कहा मुआवजा मिल जाएगा? सर वो इसी किसी अधिकारी ने कहा सर, हम उसको जानते नहीं ना। जी, सामुदायिक केंद्र में किसी अधिकारी ने कहा सर, हम उसको जानते नहीं नाम से। सर उसके बाद में बोले कि ठीक है, आपको मुआवजा मिल जाएगा। हम फिर सर बोले कि किस दिन आए, तो कहीं ठीक है आप आ जाना किसी दिन। फिर सर ऐसे बोल के हम चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद 2-3 महीने बीत गए, आशा से बोले, तो आशा ने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर आए यहाँ, तो बोले ठीक है ऐसा करो, कागज़ वागज जमा कर दो। सर फोटो कापी करा के अपना, और उसके बाद कागज़ हमने जमा कर दिया, और उसके बाद दस्तखत भी करवा लिया, और बोले कि ठीक है जाओ, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। 2-3 महीने 4 महीने के बाद तुमको कुछ पैसे मिल जाएंगे, और उसके बाद कुछ पैसे थोड़ी डिलीवरी के बाद मिल जाएंगे। सर ऐसा करने के बाद उसके धीरे धीरे ऐसे दिन बीतते गए सर। आज फिर क्या नाम 9 महीना हो गया सर, उसका डिलीवरी का जो दिन आ गया सर। अब हम उसको आज सामुदायिक केंद्र में लेके आए हैं सर। वहाँ अपना जो है क्या नाम इलाज करवाने के लाए हैं सर। तो वो बोल रहे हैं कि बच्चेदानी सिकुड़ी हुई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा सर। हमारे पास पैसे भी नहीं है सर, हमारे भी खर्चा भी, मैं भी परेशान हूँ सर। हार्ट का मरीज हूँ, दिल का दौरा पड़ता है सर। मैं अच्छा, ये जो नसबंदी आपने कराया, इसका जो प्रमाण पत्र आपको दिया गया है जी, प्रमाण पत्र पे किसी अधिकारी का दस्तखत नहीं, एक प्रमाण पत्र आपको किसने दिया? सर इसी सामुदायिक केंद्र में ही दिया था सर, नसबंदी जब कराया। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंजनी देवी गोस्वामी। अंजनी, अभी आप अपनी बहन को इकोना के सरकारी अस्पताल में लाई हैं, जी, क्या हुआ है उसे बताइए। जी, हमारे बहन को सन 2022 में 25 जनवरी को नसबंदी हमने साथ में करवाने लाई थी। नसबंदी करवाने के बाद कम से कम 9-10 महीना या साल भर के बाद वो प्रेगनेंसी हो गई। उसके बाद उनको पता नहीं चला। 3 कि 4 महीना बाद उनका पता चला। जब पलटी उल्टी आने लगा तो उसने आई यहाँ अल्ट्रासाउंड कराई, तो बच्चा पेट में ठहरा। उसके बाद यहाँ डॉक्टर बताएं, आशा बताएं, आशा से बताएं, डॉक्टर से बताएं, कहीं ठीक है जो होएगा है, तो अब दवा ववा ना खाओ, सफाई वफाई ना करायो, कहीं हमारे बच्चे की जरूरत ना रहा, हमें बच्चे की जरूरत हो तो हम कहें नसबंदी कराई। कहीं ठीक है, अगर बच्चा जो खत्म कर दिया हो तो कुछ मिली ना, और उसके बाद ज़्यादा दिन के बच्चा होएगा है, जो दवाई खाई ले हो तो आपके जान का खतरा हो सकता है। उसके बाद दवाई ना खाओ, आपका मुआवजा है मिली, आपका देखभाल हुई। उसके बाद कहीं ठीक है, दवाई ना खाएं, ऐसे ऐसे करत करत कोई कागज ना जमा कहीं, कोई सुनवाई ना, कहत 2-4 महीना बीत गया। उसके बाद बहुत कहे पहन कागज वागज जमा कराएं, कहीं ठीक है तुहार मुआवजा तुम्हें मिल जाये। उसके बाद बावजूद आज तक कुछ नहीं मिला। आज उनका डिलीवरी का समय है। अब डॉक्टर कहूँ बोलते हैं ऑपरेशन, कहूँ बोलते हैं कुछ, उनका परेशानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नसबंदी कराने के लिए जब आप उनको लाई थी यहाँ पे जी,